सहरे के पीछे किसका चेहरा मैं देखना चाहती हूँ। कौन है? हटाओ। अभी यहाँ छुप कर शादी कर रहा था तब तो शर्म नहीं आ रही थी, अब चेहरे को क्यों छुपा रहा है? मुझे देखना है इसका चेहरा। मुझे चेहरा देखना है इसका। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। कौन सा तरीका हमसे बात करने का? अरे आप होती कौन है? ना तो आप मेरी माँ हो, ना इसकी माँ हो, ना ही ऋषभ की माँ हो। ना मैं उसकी माँ हूँ और ना ही ऋषभ की माँ हूँ, लेकिन प्यार करती हूँ मैं ऋषभ से। बेटे जैसा है वो मेरा, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे कोई भी धोखा दो। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। करूंगी मैं इंटरफेयर, क्योंकि उस परिवार को मैं अपने घर जैसा मानती हूँ और तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकती। अरे तुम लोगों की तो आदत है दूसरों के परिवार में घुसने की। कुछ तो शर्म करो शर्लिन, कुछ तो शर्म करो। वो परिवार कितना प्यार करते हैं वो तुम्हें, कितनी इज्जत देते हैं तुम्हें, और वो देखो कहाँ गया वो लड़का? देखा देखा तुमने? तुम्हें छोड़ के चला गया। जरा सी मुसीबत क्या आई तुम पर, तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया। और ऐसे लड़के के साथ तुम पूरा जीवन बिताना चाहती हो? इतने अच्छे लड़के को छोड़कर, ऋषभ को छोड़कर तुम इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हो? ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कब से इस दिन का सपना देखा था, सोचा था कि अपने प्यार से शादी कर लूंगी, लेकिन तुमने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। आवाज नीचे। हाँ, समझ में आया। आवाज मेरी नहीं तुम्हारी नीचे होनी चाहिए। अरे ये मूर्खों की महारानी इतना दहाड़ क्यों रही है? अरे घुमा देती सासू माँ को कि आंटी जी मैं ऋषभ से ही शादी कर रही थी। पूरे समाज के सामने शादी करने से पहले मुझे ऋषभ से मंदिर में शादी करनी थी। ये हम दोनों का सीक्रेट है। प्लीज आंटी जी किसी को बताइएगा मत। पर नहीं, ये घायल शेरनी तो मेरी खाल उतारने पे तुली हुई है। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ बेटियों की आदत है दूसरों के काम में पैर अड़ाने की, लेकिन अब समझ में आया, जैसी माँ वैसी बेटियां। मेरी बेटियां बिल्कुल मेरी जैसी हैं। वो हमेशा सच का साथ देती है, और प्रीता ने भी वही किया। उसने सबको समझाने की कोशिश की कि तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक गलत लड़की हो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ तक कि पूरी तरह मैंने भी उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं था तुम्हारे खिलाफ। उसकी बदकिस्मती थी और तुम्हारी खुशकिस्मती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रीता नहीं हूँ। मेरी बात पर हर कोई विश्वास करेगा, क्योंकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? हाँ, क्या देखा है? किसे देखा है? कौन है यहाँ? किससे कर रही हो शादी? जब तुम अपना मुंह खोलोगी ना वहां पर जाकर, तब मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी यही सवाल पूछकर। आज तक तो सिर्फ तुम्हारी बेटियों पर उंगली उठती थी, लेकिन अब मैं तुम पर उंगली उठाऊंगी। मैं तुमसे सवाल करूंगी, मैं तुम पे इल्जाम लगाऊंगी। करीना आंटी को जाकर कहूंगी कि आंटी प्रीता और उसकी माँ नहीं चाहते कि मेरी शादी ऋषभ जी से हो, और तुम मुझसे चलती हो। ये जाके मैं करीना आंटी से कहूंगी। और तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम पर विश्वास कर लेगा? झूठ पर कोई विश्वास नहीं करता, और सच का साथ हर कोई देता है। मैं प्रीता नहीं, प्रीता की माँ हूँ। मैं तुम्हें ऋषभ को धोखा देने दूंगी नहीं। मैं तुम्हारी शादी उस घर में नहीं होने दूंगी। अरे आप और आपकी बेटियों को क्यों इतना प्यार आ रहा है ऋषभ पे? किस खुशी में? हाँ, एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरी शादी ऋषभ से तोड़कर प्रीता की शादी करवाना चाहती हैं ऋषभ से? ओह माय गॉड, आपके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। सरला आंटी, क्या कहा था आपने? माँ खड़ी है तो सुन लिया माँ ने। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है जो मैं छोड़ूंगी करीना आंटी के सामने। और आपको पता है उसके बाद क्या होगा? आपको कैसे पता होगा? मैं बताती हूँ। करीना आंटी आपको घर से धक्के मार मार के निकाल देंगी, और ना ही माँ दिखेगी उस घर में, और ना ही बेटियां। अगर तुम जैसी लड़की से बचाने के लिए मुझे और मेरी बेटियों को धक्के भी खाने पड़े ना, तो हम वो भी खाने को मंजूर है। उस घर के परिवार के हर एक इंसान से धक्के खाने को मंजूर है, लेकिन तुम्हें मैं दूसरा परिवार को बर्बाद होने नहीं दूंगी। तुम्हें मैं ऋषभ की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी शादी उस घर में होने ही नहीं दूंगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। खतरा मोल ले रहे हो मुझसे। खतरा मोल लिया है तो मोल ले लिया।
लेकिन तुम्हें मैं कभी भी ऋषभ से शादी करने नहीं दूंगी, चाहे मेरी जिंदगी क्यों ना चली जाए, कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी शादी ऋषभ से कभी नहीं होने दूंगी। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक सेकेंड, कहीं तुम सच में तो नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी की शादी ऋषभ से हो जाए? क्योंकि तुम लोग गरीब हो और ऋषभ अमीर। तुम चाहती हो कि प्रीता की शादी ऋषभ से हो जाए तो तुम्हें थोड़े पैसे मिल जाए। अब मैं समझी, ये पूरा गेम प्लान पैसों का है ना? ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी माँ को तब मारना चाहिए था जब तुम छोटी थी। अगर तब मारा होता ना तो तुम इसे अपनी माँ की उम्र जैसी औरत के साथ बदतमीजी नहीं कर रही होती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ ने नहीं मारा ना तो प्रीता की माँ ने मार दी। माँ तो माँ होती। हाँ, ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा कि तूने ये कहा कि मेरी बेटियां उस घर के लड़कों के साथ शादी करना चाहती है, बल्कि ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा है क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग जब किसी से रिश्ता बनाते हैं ना तो उसे जिंदगी भर निभाते हैं। अरे सासू माँ, आपने तो मेरी बेबी का असली चेहरा देख लिया। कोई और होती तो अभी मार देता, पर आपको नहीं मार सकता क्योंकि आप मेरी प्रीता जी की मदर इंडिया हो। चलो एक बार आपको मार भी दिया तो मेरी प्रीता जी से शादी रुक जाएगी। वो परिवार, वो लूथरा परिवार मेरा परिवार, और मैं तुझे उन्हें धोखा देने नहीं दूंगी। मैं तेरी शादी उस घर में नहीं होने दूंगी। समझ में आया तुझे? नहीं, औकात में रह के बात करो। आवाज नीचे। नहीं तो जैसे 2 थप्पड़ पहले मारे ना, 1 थप्पड़ मार के तुम्हें बता दूंगी कि पड़ोस कैसे बात की जाती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? राखी जी कितना प्यार करती है तुम्हारी और ऋषभ की शादी को लेकर, कितनी खुश। करीना कितना विश्वास करती है तुम पे। दादी जान छिड़कती है तुम पे, और तुम उस परिवार के लायक ही नहीं। जाने दो ना सासू माँ, बेबी को माफ कर दो। देखो शादी तो आपने रोक ही दी, तो अब छोड़ो ना। तुम ऋषभ को छोड़कर उस लड़के से शादी कर रही थी? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में प्रेग्नेंट हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो? मैं अभी जाकर उस लड़के को नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़। मुझे देखना है, मुझे बात करनी है। मैं मार सकती हूँ आपको। मैं देखना चाहती हूँ वो लड़का जिसके। रुक। रुक तो कब। अरे पता नहीं कहाँ चला गया ये। मैं चल। तुम जानती हो तुम्हारी सच्चाई मुझे इस मंदिर में क्यों पता चली है? इसलिए क्योंकि ये माता रानी भी चाहती है कि जो सच्चाई मुझे पता चली है ना, वो जाकर मैं दुनिया को बताऊं, लूथरा हाउस में सबको बताऊं, और ऋषभ से तुम्हारी शादी नहीं होने दो। ये जो दुल्हन का लिबास तुमने पहना ना,
इसी में मैं तुझे वहां लूथरा हाउस लेकर जाऊंगी, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि कैसी धोखेबाज लड़की से वो अपने बेटे की शादी करने वाले थे, और तेरी ऋषभ से शादी नहीं होने दूंगी। छोड़ो मेरा। जोर से चीखने की जरूरत नहीं है। प्रीता नहीं हूं, प्रीता की मां हूं, और मुझ में इतनी ताकत है तू अपना हाथ मुझसे नहीं छुड़ा सकती। चल चल मेरे साथ, नहीं चल, जाऊंगी। तू चल।